Hello students, welcome you all to Shanti Kunj online classes. This is your history video. In history, we are starting our new lesson, lesson 9, development in literature, painting and architecture. So, let's our class. Now, firstly you open your book. In your book, page number 110, lesson 9, development in literature, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. ओके, हमारे इंडिया में पहले किस तरह से ये डेवलपमेंट होता है पेंटिंग का, आर्ट का, कैसे कैसे आगे बढ़ी है, उसी बारे में इस लेसन में बताया गया है. आर्ट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एक्टिविटी द प्रोडक्ट ऑफ विच ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स. आर्ट वेक अप आवर थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ और आइडियाज थ्रू द सेंस. It brings out the final emotion in us. It unites us as people. In the last couple of centuries, art has come in to identify nation as world. So, it is very nation pride to have achieved a high level of excellence in art. In this context, contemporary art, Indian art has a dominant place in the global arena today. In this chapter, we will look at how it reached its current standing. Art cover many forms, but in this chapter we will be looking at painting, literature, filmmaking and architecture. तो बच्चों, आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है हमारे इमोशंस, जो हमारे अंदर होता है, उस भावनाओं को बाहर लाने का होता है. पहले तो आर्ट को क्या कहा जाता था कि खाली सिर्फ ब्यूटी, सुंदरता को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था, लेकिन आर्ट हमारे अंदर की फीलिंग्स को भी निकालने का तरीका होता है. और पिछले 2 दशकों से, यानी कि 2 सेंचुरी से, लास्ट 2 सेंचुरी से क्या होने लगा है, ये नेशन वाइड होने लगी है, राष्ट्रवाद की तरह देखने लगा है. राष्ट्र में जिस तरह से इमोशंस, भावना होती है, उनको ये प्रदर्शित करती है. इस लेसन में हम आर्ट में से रिलेटेड क्या चीजें पढ़ेंगे? पेंटिंग, लिटरेचर यानी कि साहित्य, फिल्म मेकिंग, फिल्म कैसे बनाते थे, और आर्किटेक्चर यानी कि जो घर बनाने की कला थी, उसमें किस प्रकार का आर्ट का प्रयोग करते थे, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे. तो राइज ऑफ अ न्यू विजुअल कल्चर, यानी कि किस प्रकार से नई आर्ट का उदय हुआ, किस प्रकार से शुरू की गई, उसके बारे में है. With the introduction of printing press, visual images could be reproduced in a multiple copies. Kalighat painting and paintings by Raja Ravi Verma were printed for the circulation. These paintings were displayed in calendar and they could be bought by common people to decorate their home. तो कैसे क्या हुआ था कि पहले की टाइम में कौन जिंदा था, कौन जीवित था, कोई बता नहीं सकता है. तो हमारे पास सबूत नहीं थे. हमें पुरानी इमारतें मिलती हैं जिनमें कुछ पिक्चर्स बनी, स्कल्पचर बने हुए हैं, और हमारे जो गॉड्स थे, देवी देवता थे, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं थी. तो राजा रवि वर्मा थे जिन्होंने पेंटिंग बनाना सबसे पहले शुरू किया था. उन्हीं के द्वारा बनाई गई पिक्चर्स को, पेंटिंग को उन्होंने कैलेंडर के रूप में डेवलप किया गया, प्रिंट आउट करवाया गया है ये. और ये कहाँ पे था? कालीघाट में. और कालीघाट की पेंटिंग कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. कालीघाट पेंटिंग वर क्रिएटेड बाय लोकल स्क्रोल पेंटर्स एंड पॉटर्स हु लिव्ड around the temple of Kalighat in Kolkata in early 19th century. Main theme of these paintings were mythological. They contain images of god and goddess. From the middle of the 19th century, the Kalighat painters also took up social and political themes. कालीघाट कहाँ है? कालीघाट आपका जो कलकत्ता है, आपका वेस्ट बंगाल में, उसमें जो मंदिर है, कालीघाट का मंदिर क्या था, वो काली जी का मंदिर है. तो कालीघाट पेंटिंग में मोस्टली क्या होता था? माइथोलॉजिकल, यानी कि देवी देवताओं की पेंटिंग बनी हुआ करती थी खासतौर पर. उसके बाद इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी की मिडिल की बात है, कालीघाट के जो कुछ पेंटर्स थे वो को सोशल और जो पॉलिटिक्स, राजनीतिक से जुड़ी हुई बातें हुआ करती, उनको भी पेंट के रूप में उतारने लगे, उनको भी बनाने लगे. समटाइम्स caricatures and cartoon ridiculed those who at the western lifestyle and western habit were also painted. कुछ समय के बाद में क्या हुआ, कुछ कार्टून, एनिमेटेड वगैरह चीजें होती है ना, उनको भी वो उस पेंटिंग में यूज करने लगे. द पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में क्या क्या था? राजा रवि वर्मा बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ द Travancore in Kerala. His painting adopted the western style of oil painting, but his theme were from Indian mythology, for example Ramayana and Mahabharata. राजा रवि वर्मा कहाँ से रहने वाले थे? रॉयल फैमिली, राजशाही परिवार के रहते थे, और केरल के त्रवनाकोर के रहने वाले थे.
उनकी पेंटिंग में मोस्टली ऑयल पेंटिंग होती थी, वो ऑयल पेंट का यूज किया करते थे और ज़्यादातर माइथोलॉजिकल यानी कि देवी देवताओं की जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं उनके बारे में, जैसे कि रामायण महाभारत, उनके बारे में होता था। आर्ट विद द नेशनलिस्ट थीम। With the rise of nationalism in the late 19th century, many paintings were printed and circulated which carried a nationalist image. A leading nationalist artist was Abindranath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore. He painted the famous image of Bharat Mata, divine and spiritual figure. Later, the image of Bharat Mata was painted by many different artists. Devotion to his mother figure was an expression of nationalism. यानी कि सबसे पहले पेंटिंग कौन बनाता था? राजा रवि वर्मा बनाते थे, लेकिन वो माइथोलॉजिकल यूज करते थे। लेकिन उसके बाद में नेशनलिज्म का यूज होने लगा, यानी हमारी भारतीयता को दिखाने लगे। तो उसमें सबसे पहले आए रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे जिनका नाम था अबिंद्रनाथ टैगोर। और अबिंद्रनाथ टैगोर ने देखी भारत माता की फोटो बनाई। ये सबसे पहले माता जो उन्होंने फोटो बनाई हुई है ये अबिंद्रनाथ टैगोर की द्वारा बनाई गई है। उसके बाद भारत माता की फोटो और भी जो पेंटर्स है उन्होंने भी बनाना शुरू की। इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन आर्ट। ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन टेक्निक्स। यूरोपियंस introduced a realistic style of painting in India. Their painting were life-like and based on what the artist saw. European artists also brought with them the technique of oil painting. A special style of painting introduced by Europeans in India was landscape painting. These paintings depicted the natural beauty of India and is varied the diverse landscape. With the advent of the British rule, another style of painting introduced in India was portrait painting. While Indians had the tradition of painting portraits in miniature, the British introduced portraits of life-size images. The portraits of the rich and powerful British and sometimes the Indian Rajas were aimed at the displaying the statues and wealth of the people whose portraits were being painted. Another style of painting introduced by the British were based on the historical themes or history painting. These paintings glorified the British rule in India and their victories and achievement. Painting depicting British defeating Tipu Sultan of Mysore of their victories in the revolt of 1857, aimed at showing of the imperial power and British. Thus, with the advent of the British, we find a new dimension in Indian art and painting. New themes, styles, and schools of art were evolved. Indian artists learned from the यूरोपियन स्टाइल एंड ऑल्सो इनोवेटेड एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो पहले तो पेंटिंग हमारी कैसी बनती थी? सबसे पहले माइथोलॉजिकल बनती थी, फिर हमारी नेशनल भारतीयता राष्ट्रीयता को दर्शाती थी। उसके बाद में यूरोपियन आर्ट्स में पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से बनाती थी, ऑयल पेंटिंग का यूज करते थे। उसमें एनिमेशन होता था, जो रियलिस्टिक होता है, जो हमारे आमतौर की जिंदगी होती है उसको दर्शाया जाता था। तो वो लोग की पिक्चर्स कैसी होती थी? जो हम लोग सचमुच सामने आमने सामने देखते हैं उसी को देखा करते थे। तो उससे हिसाब से तो इंडियंस ने यूरोपियंस के स्टाइल को अपनाया। उसके बाद में क्या किया गया इन्होंने? फिर ब्रिटिश क्या रूल था उस समय? ब्रिटिश हमारे इंडिया में शासक बन के बैठे हुए थे। तो ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा हमारे पेंटिंग को सराहाया और डेवलप किया और भी इनोवेटिव तरीके से करवाया। उन्होंने जो आसपास की बिल्डिंग थी, जो राजा थे, टीपू सुल्तान थे मैसूर के राजा, वो अपने राज्य में किस प्रकार से कार्य कर रहे थे उन सबको दर्शाने लगे। ब्रिटिश किस प्रकार से किसकी नई चीजों करने लगे हैं वो सब चीजें दर्शाने लगे और हमारी पेंटिंग में नए नए तरीके से डेवलपमेंट होने लगे, बढ़ावा मतलब चीजें बढ़ती गई और पेंटिंग और रियलिस्टिक और अच्छी होने लगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके आगे का लेसन हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका होमवर्क होगा कि लेसन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर बात को समझेंगे और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर जो पेंटिंग्स है, जो खजुराहो की केव्स वगैरह बनी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे और निकालेंगे कि कहाँ की जो पेंटिंग्स है जिनको सराहा जाता है, लोग आज भी देखने जाते हैं, उनके आपको नाम सर्च करने हैं और आपको रीडिंग तो करनी है। तो आगे की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।